आज सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो कांग्रेस ने जारी किया है। आज जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के दफ्तर में अपने 54वें जन्मदिन के मौके पर केक काटा तो इस दौरान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, तमाम कार्यकर्ता उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बताते हुए नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी अब भारत के जननायक बन गए हैं। Happy birthday! देश का नेता राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी जैसा हो। संविधान का रक्षक कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके एक तरफ खड़े हुए हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा दूसरी तरफ हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उनके साथ हैं, कार्यकर्ता उनके साथ हैं। केक काटा जा रहा है और कांग्रेस अब उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। नारे लग रहे हैं कि देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। इसी प्रकार से उन्हें संविधान का रक्षक भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संविधान का रक्षक कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। तो आप समझ सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी की ब्रांडिंग किस तरीके से करना चाहते हैं। वो उन्हें भारत का जननायक बनाना चाहते हैं, वो उन्हें भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उनकी छवि ऐसी बनाना चाहते हैं कि वो संविधान के रक्षक के रूप में देश के लोगों के सामने आए। राहुल गांधी आज 54 वर्ष के हो गए हैं और पिछले कुछ वर्षों में उनके अंदर सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि वो इस बार लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए नहीं गए हैं। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए चले गए थे, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी 2014 में बुरी तरीके से हारी थी और उनकी पार्टी के हाथ से देश की सत्ता निकल गई थी। फिर भी नतीजे आने के बाद वो विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए और उन्होंने अपना जन्मदिन भी विदेश में ही मनाया था। इसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को राहुल गांधी की अपनी अध्यक्षता में सिर्फ 52 सीटें मिली थी, बहुत बड़ी विफलता मिली थी, तब भी राहुल गांधी लोकसभा के चुनावों के नतीजों के बाद छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले गए थे और अपने जन्मदिन के दिन विदेश से वापस भारत लौटे थे। असल में उनका जन्मदिन ऐसे समय पर आता है, हमारे देश में जब नतीजे आते हैं चुनाव के वो ज्यादातर मई या जून के महीने में आते हैं। इस बार 4 जून को आए। इससे पहले जो चुनाव हुए थे, 2 चुनाव 2014 और 19 के, उनके नतीजे मई के महीने में आते हैं और राहुल गांधी का जो जन्मदिन है वो जून के महीने में आता है। तो हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि मई के महीने में जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, चुनाव के नतीजे लगभग एक जैसे ही हुआ करते थे। पिछले 2 चुनावों में 14 में भी कांग्रेस हारी, 19 में भी कांग्रेस हारी और इसके बाद राहुल गांधी विदेश चले जाया करते थे। और इस बार बड़ा बदलाव यह है कि राहुल गांधी इस बार विदेश नहीं गए और यह एक बहुत बड़ा संकेत है। संकेत इस बात का कि वो अब अपनी राजनीति को लेकर बड़े गंभीर हैं। इस बार राहुल गांधी लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद ना तो विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए और ना ही उन्होंने अपना जन्मदिन भारत के बाहर मनाया और यह पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी के अंदर आया सबसे बड़ा बदलाव है। आप इसे स्थायित्व कह सकते हैं, अनुशासन कह सकते हैं, परिपक्वता कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि अब जाकर राहुल गांधी का मन भारत की राजनीति में लग गया है। अब पॉलिटिक्स में उनका मन लगने लगा है। राहुल गांधी आज 54 वर्ष के हो गए, लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज भी उन्हें देश का युवा नेता ही बताती है और उनकी ब्रांडिंग जो की गई है वो युवा नेता के तौर पर ही की गई है, हालांकि उनकी उम्र 54 वर्ष है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिर्फ 2 साल बड़े हैं।
या उल्टा करके देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से 2 साल छोटे हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव से 4 साल बड़े हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से सिर्फ 1 साल बड़े हैं। सोचिए, अरविंद केजरीवाल 55 वर्ष के होते हुए भी अपने आप को युवा नेता नहीं कहते और राहुल गांधी 54 वर्ष के होते हुए भी देश के सबसे युवा नेता कई बार उन्हें कहा जाता है। और आपको एक बात और भी बताते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी से सिर्फ 6 साल बड़े हैं। आज जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन की बधाई दी तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, खटाखट खटाखट। यानी यहां 54 वर्ष के राहुल गांधी और 50 वर्ष के अखिलेश यादव यूपी के 2 लड़के हैं। यह वैसे ही है जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में 50 वर्ष और 55 वर्ष के जो हीरो होते हैं वो भी कॉलेज के लड़कों की भूमिका निभाते हैं फिल्मों में। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उम्र को लेकर एक बड़ी दिलचस्प भविष्यवाणी की थी, दिलचस्प भाषण दिया था और यह भाषण जो था ये आज उसका एक अंश आपको हम सुना रहे हैं। मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में। और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है।